हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टीसीएस सिग्मा हायरिंग टेस्ट प्रिपरेशन। इसकी टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स की किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वर्कशॉप ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी है। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के टॉपिक के बारे में, बिकॉज ओनली 10 डेज आर लेफ्ट, राइट। तो 18 नवंबर और 19 नवंबर को ये जो टेस्ट होने वाला है टीसीएस सिग्मा हायरिंग का, इसकी प्रेपरेशन के लिए हम ये वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और लेकर आए हैं। तो आइए नेविगेशन करते हैं, कहाँ से कैसे आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है codersdaily.in एंड thefarmerdaily.com, और कैसे एक एक करके स्पेसिफिक टॉपिक को आपको कवर करते जाना है। उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है कोडर्स डेली। जैसे ही आप कोडर्स डेली लिखकर सर्च करेंगे, आपको टॉप पे यहाँ पर एक लिंक मिलेगा codersdaily.in, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाना है और जा करके सिंपली यहाँ कोर्सेज के ऊपर आपको शुरू करना है सर्च करना। कोर्सेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल एबिलिटी ट्यूटोरियल, रीजनिंग एबिलिटी ट्यूटोरियल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी ट्यूटोरियल मिलेगा, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली गो टू क्वांटिटेटिव एबिलिटी ट्यूटोरियल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये सारे नोट्स विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एंड इजीएस्ट टॉपिक्स है मैथ्स का, जिसे कहते हैं हम एवरेजेस, ठीक है। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। सिमिलरली टीसीएस सिग्मा हायरिंग की जो टेस्ट होती है, जो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए होती है स्पेशली, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को इजीली कवर कर लेते हैं, इसकी थ्योरी, इसके फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, तो बहुत इजीली आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ऑल द डिटेल्स फॉर दिस टॉपिक। ओके, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एवरेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एवरेजेस को हम अरिथमेटिक मीन और वेटेड एवरेजेस के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग नेम्स और टॉपिक्स के थ्रू इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए आ सकता है, एवरेज एज निकालने के लिए आ सकता है आपको, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस जो जो पूछे जा चुके हैं इन प्रीवियस टीसीएस सिग्मा हायरिंग टेस्ट, इन प्रीवियस टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स, वो सारे टाइप के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स यहाँ इस पेज पे अवेलेबल हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एरिथमेटिक मीन की बात करें गाइस, है ना, तो एरिथमेटिक मीन जो है, यहाँ पे हमें कुछ सेट ऑफ नंबर्स दे दिए जाते हैं और उन गिवन सेट ऑफ नंबर्स का हमें क्या करना होता है, एवरेज निकालना होता है। आप बेसिकली सभी को याद होगा बचपन में जब हम एवरेजेस वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जो सेट ऑफ नंबर्स हमें दिया उसका टोटल करना रहता है, यानी समेशन करते थे हम सारे नंबर्स का, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स जो आपको दिए गए हैं उससे हमें डिवाइड करना होता था, राइट। रिमेंबर, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n नंबर्स इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय n, राइट। तो यानी आपको समेशन करना है डिवाइडेड बाय n। n क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ दी n नंबर्स, राइट। तो अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है, वेरी फर्स्ट बेसिक एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो अगर आपको कहा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स 10, 15, 20, 25 एंड 30, अगर आपको ये 5 नंबर दे दिए गए हैं 10, 15, 20, 25 एंड 30, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। जस्ट लाइक प्रीवियस लाइन में जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बहुत ही इजी फॉर्मूला के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। एरिथमेटिक का मीन का फॉर्मूला भी आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। सम ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स हमें दिया उसका सम हमें करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, दैट इज जितने भी n यानी गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं उस नंबर को हमें इससे डिवाइड कर देना है। यानी क्या करना है हमें, बेसिकली ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप ये पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो आपको ऊपर का जो सम है 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, वो कितना आ जाएगा हमारा 100। और नंबर कितने दिए गए थे हमें, 5 दिए गए थे, तो हमें 100 को 5 से डिवाइड करना है। अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 20। सो द करेक्ट आंसर, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज 20। तो बेसिकली गाइस, जब आप
एनक्यूटी टेस्ट या टीसीएस सिग्मा हायरिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि ये जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट है या जो मैथ्स के क्वेश्चंस जिसको आप बोलते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में, ये हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना होता है, राइट, जस्ट लाइक आवर नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर भी इस टेस्ट में भी अगर मान लीजिए एवरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ सेट ऑफ नंबर्स और जो भी चीजें दी जाएंगी। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज जो भी आंसर है वो 4 ऑप्शंस के अंदर से आपको सिलेक्ट करके लगाना होता है, टिक करना होता है। तो अगर आप सही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसे कहते हैं हम अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन डिवाइडेड बाय दैट इज समेशन ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सेट ऑफ नंबर्स, राइट। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे एंड देन यू कैन सिलेक्ट 20, दैट विल बी योर आंसर ओवर हियर, राइट। नाउ यहाँ पर एक और एग्जांपल है गाइस जो थोड़ा सा मीडियम टफर लेवल का है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक यू नो मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि हम एग्जैक्टली अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो अगर हमें ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एग्जांपल 2 डिस्कस करने वाले हैं। द टेस्ट स्कोर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ मैथ एग्जाम आर एज फॉलोज, मतलब 5 बच्चों के 5 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के टेस्ट स्कोर्स दिए गए हैं। क्या रिजल्ट आए हैं बच्चों के? 85, 90, 92, 88 एंड 95। तो ये बच्चों के नंबर आए हैं, राइट। नाउ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। तो जैसे कि हमने पहले जो फॉर्मूला लगाया था, सम ऑफ नंबर्स यानी समेशन ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ नंबर्स जो प्रोवाइड किया गया है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स और डिवाइडेड बाय द सेट ऑफ नंबर्स, राइट। तो क्या सोल्यूशन होगा इसका? अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स, यानी जो स्कोर्स हमें दिए गए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बस उसी फॉर्मूले को लिखने का एक मॉडिफाइड वर्जन है। एक्चुअली हमने समेशन डिवाइडेड बाय एन ही अप्लाई किया है यहाँ पे, ओके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अरिथमेटिक मीन के लिए हमें क्या करना होगा? जो टेस्ट स्कोर दिया गया हमको ऊपर वाले एग्जाम्पल 2 के अंदर 85 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 88 प्लस 95 करना होगा, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का स्कोर दिया गया, राइट। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5। देन अरिथमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे तो टोटल जो है हमारा समेशन वो 450 आया है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से आपको ये करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके टिक करना रहेगा एंड विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स फॉर दिस, राइट। एक और एग्जाम्पल हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं और कितने टफर लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि the monthly salaries in dollars of 7 employees in a company are as follows, that is 2500, 3000, 2800, 3200, 2700, 2900 and 3100, right? Calculate the arithmetic mean of their salaries. तो हमें जो है डॉलर्स के अंदर 7 एम्प्लॉयज की सैलरी दी गई है किसी एक कंपनी के, राइट। अब आपको ये इस तरीके के ट्रिक्स से की वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे रुपीज में नहीं डॉलर में सैलरी बताई गई। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से हमारा मीन का फॉर्मूला, हमारा एवरेज कैलकुलेशन का मेथड कोई चेंज नहीं हो जाता। ये सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी स्टोरी लाइन ऐड की गई है, राइट। तो अब सेम हमारे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में किस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ समेशन को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ सैलरीज, यानी जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी हमें प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि 7 एम्प्लॉयज की यहाँ पे दी गई है, तो सम ऑफ सैलरीज हम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम कर देंगे, राइट। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 2500, 3000, देन 2800 प्लस 3200 प्लस 2700 प्लस 2900 प्लस 3100 डिवाइडेड बाय 7। जो हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है वो है 20,200 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम इस डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ रहा है? 2885.71 और इसको हम 2 डिजिट से डेसिमल से राउंड ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो ये होगा हमारा, दिस इज द फाइनल आंसर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मंथली सैलरीज इज अप्रोक्सीमेटली $2885.71, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिंपल से सेट ऑफ नंबर्स के एग्जांपल्स थे जिनको हम रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। कभी टेस्ट स्कोर के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कभी किसी एवरेज सैलरी निकालने का बोला जा सकता है, किसी भी वे में हमसे एवरेज निकालने का बोला जा सकता है, राइट।
अदर देन दिस, यहाँ पे जो वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है, राइट, यहाँ पे कैसे पूछा गया है, वेटेड एवरेज जो है ये है कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स विद डिफरेंट वेट्स असाइंड टू ईच नंबर, ठीक है। तो वेटेड एवरेज इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच नंबर एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, राइट। इसके लिए हम एक ही एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे एवरेज स्पीड के पास, ओके। नाउ सी, तो क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स इज 80, 90 एंड 70 विथ रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ 2, 3, 4, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज, ठीक है। तो हमें वेटेड एवरेज निकालना है, तो किस तरीके से इसे हम निकालेंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट है उसका फाइनल ग्रेड इन अ कोर्स is calculated based on 3 components, उसके quizzes, उसके assignments और उसका final exams, ठीक है। now the weights for each component are as follows, quiz का weightage कितना है 30%, assignment का weightage है 40% and final exam का weightage भी है 30%. if the student scores 80 out of 100 in the quiz, 90 out of 100 in the assignments and 70 out of 100 in the final exam, then what is the weighted average grade, है ना। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब कैसे ये कैलकुलेट होगा, टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द वेटेड स्कोर फॉर ईच कंपोनेंट एंड देन सम देम अप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेटेड स्कोर है ईच कंपोनेंट का, यानी क्विज का, असाइनमेंट का और फाइनल एग्जाम का जो वेटेड स्कोर है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको समेशन करके डिवाइडेड बाय 3 या डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेट्स गिवन कर देंगे, तो हमारा वेटेड एवरेज जो है वो निकल आएगा। कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो वेटेड स्कोर ऑफ क्विज है ना, जो कि हमने बोला था यहाँ पर वेटेड स्कोर ऑफ क्विज कितना है 30%, राइट। असाइनमेंट्स का कितना है 40% और फाइनल एग्जाम का फिर से 30%, ठीक है। तो क्विजेस का कैसे निकाला जाएगा, क्विज स्कोर इनटू क्विज वेट, दैट इज 80 इनटू 0.3, दैट इज 30%, राइट। तो उसका स्कोर कितना है 24। असाइनमेंट स्कोर अगर निकालना है तो असाइनमेंट स्कोर मल्टीप्लाइड बाय असाइनमेंट वेट हो जाएगा, दैट इज 90 इंटू 0.4 यानी 40% ऑफ दैट विल बी 36। एंड उसके बाद फाइनल एग्जाम का अगर निकालना है तो फाइनल एग्जाम का स्कोर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एग्जाम का वेटेज कितना है 30% वेटेज है, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 हम कर रहे हैं, जिसका मतलब है 70 मल्टीप्लाइड बाय 30% जो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सभी का वेटेड स्कोर आ गया है, यानी क्विज का वेटेड स्कोर है 24, देन उसके बाद असाइनमेंट्स का वेटेड स्कोर है 36 और फाइनल एग्जाम का वेटेड स्कोर हमारा आया है 21। अब हमें इन तीनों वेटेड स्कोर को प्लस कर देना है, यानी सम कर देना है इनका और डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स कर देना है, ठीक है। देखिए वेटेड एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू सम ऑफ वेटेड स्कोर्स, जो वेटेड स्कोर आया 24, 36, 21 रिस्पेक्टिवली, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो उसका फॉर्मूला जैसे ही हम अप्लाई करेंगे कैसा दिखेगा, वेटेड एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू 24 प्लस 36 प्लस 24 जो हमने अप्लाई किया था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेड स्कोर। वेटेड स्कोर कितना था 30%, 40%, 30%। अगर हम परसेंटेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 30/100, 40/100 और 30/100 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 0.3, 0.4, 0.3 अगेन, राइट। तो इनको भी हमें ऐड कर देना है। अगर हम इन डेसिमल प्लेसेस को ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, और जो ऊपर का समेशन है दैट इज 24 प्लस 36 प्लस 21 जो है वो कितना आएगा 81। तो 81 डिवाइडेड बाय 1, कोई भी चीज को किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है द सेम नंबर, राइट। सो द स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज ग्रेड इज 81, सिंपल आंसर, ओके। तो इतना टफ नहीं है, जैसे हम बचपन में बहुत ही आसानी से हमारी मैथ्स की टेस्ट और एग्जाम्स के लिए एवरेजेस कैलकुलेट करते थे, एंड दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स एज वेल एज वेरी स्कोरिंग टॉपिक इन मैथमेटिक्स। सिमिलरली हमें हमारी टीसीएस एनक्यूटी या फिर हमारी टीसीएस सिग्मा हायरिंग टेस्ट के अंदर भी सिमिलरली हमें इसी तरीके से हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें इसी तरीके से स्कोर करते जाना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन डिस्टेंस एंड टाइम इज लाइक टेकिंग आउट द एवरेज स्पीड ऑफ एनी पर्टिकुलर व्हीकल और व्हाटसोएवर, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, है ना, तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है हमें कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ सिटी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, ठीक है। तो एक कार है जो सिटी ए से बी ट्रेवल कर रही है
एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, यानी 5 घंटे लग रहे हैं उसे 250 किलोमीटर ट्रैवल करने में। और उन्होंने हमसे पूछा है कि आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके दीजिए, राइट। तो जो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। वो सेम फॉर्मूला उठा करके हमें यहाँ लगा देना है और एवरेज स्पीड ऑफ द कार फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और हमें यहाँ पे वही सेम चीज दी गई है कि कितना टाइम उसे लगा और कितने किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया, राइट। तो डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 250 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, राइट। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी क्या हो जाएगी, अगर हम 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, सो इट विल बी 50 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने और भी यहाँ पर पुट डाउन किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस, जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे इस एक सिंगल टॉपिक में पूछे जा सकते हैं, उन्हें समझ पाएं और इन सॉल्व एग्जाम्पल्स को सीख करके, देख करके प्रैक्टिस करें और हमारे क्विजेस को सॉल्व करें, जिसकी मदद से क्या होगा कि आप इजीली इन सिंपल से जो क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक्स के क्वेश्चन है, उनमें ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ओके। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, है वो है एवरेज एज। तो हो सकता है कि आपको एवरेज एज निकालने का भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये एक वैरायटी ऑफ टॉपिक है जो एवरेजेस के अंदर ही आता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स विद एजेस 20, 22, 24, 18 एंड 26 ईयर्स। कैलकुलेट देयर एवरेज एज। तो उन्होंने बताया हमें कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं और उनकी एजेस इस तरीके से फॉलोइंग है, 20, 22, 24, 18 एंड 26 ईयर्स, राइट। अब इसका एवरेज एज हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो एवरेज एज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ एजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। ऑब्वियसली हम हमारे फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, जिसका मीनिंग वही है, समेशन डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट इज नंबर ऑफ सेट्स दैट इज गिवन, राइट। लेकिन हम उसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली हमने भी यहाँ पे उसी तरीके से लिखा हुआ है, एवरेज एज इक्वल टू सम ऑफ एजेस, जो भी एजेस दिए हमें उनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका, 20 plus 22 plus 24 plus 18 plus 26 divided by 5, right? Similarly, you will be taking out the average age and it will be 110 divided by 5, राइट। तो एवरेज एज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 22 ईयर्स, राइट। तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज 22 ईयर्स, राइट। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से एक रहेगा 22 ईयर्स, जो कि एवरेज एज हो जाएगी। आपको वही सिलेक्ट करनी है, उसे टिक करना है और इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं एवरेज जैसे सिंपल से टॉपिक के अंदर। आप क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी टेस्ट आपका होगा उस पार्ट में काफी ज्यादा और काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसके अगर सॉल्व एग्जांपल्स भी आप कर लें और एवरेज के जितने भी कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज एज कैलकुलेट करना हो गया, अरिथमेटिक मीन, वेटेड एवरेज या वेटेड स्कोर्स कैलकुलेट करना हो गया, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। सिंपली आप ये वीडियो देखें, रेफर करें, यहाँ से सारी थ्योरी पढ़ें और सॉल्व एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें एंड यू विल बी वेरी इजीली सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर TCS सिग्मा हायरिंग टेस्ट प्रिपरेशन। वी हैव ओनली 10 days लेफ्ट गाइस, बकल अप योर शूज। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 18th और 19th नवंबर को हमारा ये टेस्ट होने वाला है। सो प्लीज 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 दिवाली जरूर सेलिब्रेट करिए, लेकिन अपनी प्रेपरेशन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में डिस्कसिंग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एबिलिटी ट्यूटोरियल्स, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।